2-3 दिनों से देश में कई बड़ी चीजें चल रही हैं, लेकिन घर के दक्षिणी कोने से एक हल्का धुआं उठ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिण में उठा धुआं हवा के साथ दक्षिण को ही जाएगा। चलिए अब इसे ज्यादा साहित्यिक नहीं करते हुए सीधे साफ शब्दों में अगर कहें तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नामी गिरामी पढ़े लिखे नेता शशि थरूर ने बागी तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को भी चेतावनी दे दी है कि अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी बहुत सारे विकल्प खुले हैं। हालांकि जब शशि थरूर से पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन बना रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। अब ये पूरा विवाद क्या है, आइए पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कैसे सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है कि थरूर को कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और फिर बीजेपी से लोग मांग कर रहे हैं कि थरूर अगर आपके साथ आते हैं तो फिर आप उनको केरल के सीएम के फेस के तौर पर प्रेजेंट जरूर करें। पूरा मामला शुरू होता है 2022 से, जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सोनिया गांधी चाहती थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा इस चुनाव को जीत जाए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी, इसीलिए और भी कैंडिडेट्स खड़े हुए और इन्हीं में से एक कैंडिडेट थे शशि थरूर। लेकिन सोनिया गांधी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि थरूर इस मैदान से खड़े हो। सूत्रों के हवाले से खबर यही मिलती है कि शशि थरूर ने बस एक वही गलती कर दी और 2022 से लेकर 2025 तक लगातार थरूर को साइडलाइन किया जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि थरूर ने सीधे तौर पर कह दिया कि मुझे लोकसभा की बहस में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरी जिम्मेदारी क्या है ये तय नहीं की जा रही है। इसके अलावा 3 साल बाद राहुल गांधी से कांग्रेस के नेता की मुलाकात होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि थरूर जैसे नेता जो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात के लिए यानी अपनी ही पार्टी के नेता से मुलाकात के लिए उनको 3 साल लग जाते हैं। और 3 साल बाद जब राहुल से वो पूछते हैं कि मेरी भूमिका क्या है, कांग्रेस में जो संगठन मैंने बनाया मुझे उससे हटा दिया गया, आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, इस पर राहुल गांधी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब इसी बात पर थरूर चिढ़े हुए हैं। थरूर सीधे तौर पर ये मानकर चल रहे हैं कि सोनिया गांधी तो पहले ही नाराज थी, राहुल गांधी भी अब नाराज हैं क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ जो कर दी, तो ऐसे में अब उनको आगे का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि शशि थरूर ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की तारीफ की थी उससे राहुल गांधी भी ज्यादा खुश नहीं है। सोनिया गांधी पहले से ही नाराज थी, तो अब दोनों मिलकर थरूर को साइडलाइन कर रहे हैं। हालांकि हम पुष्टि तो नहीं करते ऐसी खबरों की, लेकिन सारे कड़ियों को मिलाकर जो माहौल बनाया जा रहा है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग यही लिख रहे हैं कि भाई साहब थरूर को महंगा पड़ गया नरेंद्र मोदी की तारीफ करना। हालांकि बाद में थरूर ने इस पर सफाई भी पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, वो चाहे हमारी सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो। कोई गलत कर रहा है तो मैं गलत कहता हूँ, कोई सही कर रहा है तो मैं सही कहता हूँ, ये मेरा राजनीति करने का तरीका है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये सीएम फेस की बात कहाँ से आ गई। हालांकि जब थरूर से पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस छोड़ेंगे तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति और क्रिकेट को कहा जाता है अनिश्चितता का खेल। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन कब किसका दोस्त बन जाए और कौन कब किसका दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नेताओं का भी पाला बदलने का सिलसिला हमने देखा है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिससे जुड़े हुए ना जाने कितने नेता पार्टी को न सिर्फ छोड़कर गए हैं बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। और उसके बाद एक एक कर जिस तरीके से पोल खोली है कांग्रेस की, वो सब भी हमने देखा ही है। अब सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी भी एक ही नाराजगी थी कि भाई आला कमान सुनता नहीं है। गुलाम नबी आजाद, जिनका ये कहना था कि बातचीत करने का टाइम नहीं मिलता है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर ठीक ठाक नेता बताया था उन्होंने राहुल गांधी को, लेकिन नेता के तौर पर वो आश्वस्त नहीं थे। इसके अलावा हेमंता बिस्वा शर्मा तो खुले मंच से कई बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि भाई जब मैं मिलने के लिए गया तो वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और उनके लिए वो ज्यादा जरूरी था। तो राहुल गांधी पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने नेताओं को ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन इन सब से इधर सोशल मीडिया पर लोग सलाह दे रहे हैं शशि थरूर को कि सर, अगर आपके मन में कुछ भी इफ एंड बट चल रहा है तो आप वो सब छोड़कर बीजेपी में आ जाइए। आपका बीजेपी में आना बीजेपी के लिए, आपके लिए और प्रदेश की जनता के लिए भी फायदे का सौदा साबित होगा।
सोशल मीडिया पर तो ये भी मांग उठाई जा रही है कि अगर शशि थरूर बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर बीजेपी को ये भी सोचना होगा कि केरल में सीएम फेस के तौर पर उनको ही मैदान में उतारा जाए। हालांकि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई सिर्फ और सिर्फ अभी तक आकलन किए जा रहे हैं, कल्पना की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोग मांग उठा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि थरूर ने कह दिया है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही हैं।